ठीक है, सो देखो यहाँ पे ये साइन अप वाला पार्ट बना दिया ना, यूजर अभी रजिस्टर्ड हो गया अपना। अभी हम लोग साइन इन पे देख रहे थे कि यहाँ पे अभी लॉगिन कैसे करेगा यूजर। तो उसके लिए देखो पहले आ जाओ सब लोग व्यूज वाले फाइल में आ जाओ, यहाँ पे इंपोर्ट वाले सेक्शन में ऊपर आ जाओ यहाँ पे, और इधर इंपोर्ट कर लो फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिप डॉट ऑथ। अभी मॉडल्स में जाना नहीं है, बिकॉज अभी मॉडल्स में पहले से हम लोग हमारा रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, अभी डायरेक्टली हमें क्या चाहिए, लॉग ऑथेंटिकेशन। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या इंपोर्ट करना है, देखो एक तो हमें चाहिए ऑथेंटिकेट फंक्शन टू चेक ऑथेंटिकेशन की यूजर ऑथेंटिकेट है कि नहीं। ये बिल्ट इन फंक्शन है जो लाइक आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करके देता है, ऑथेंटिकेट। सेकेंडली देखो हमें क्या क्या चाहिए, एक लॉगिन भी फंक्शन चाहिए। तो लॉगिन को एक दूसरा नाम में देके रखता है एज ऑथ लॉगिन। चेंज किया नहीं किया तो भी चलता ही है। ठीक है, तो लॉगिन को हम लोग क्या रेफर करेंगे अभी यहाँ पे, ऑथ लॉगिन करके। एंड और एक चाहिए मुझे कौन सा, लॉग आउट के लिए एज ऑथ लॉग आउट। इनबिल्ट है तो सब फंक्शन। तभी लॉग आउट भी बनाएगा, लॉगिन भी बनाएगा, सब कुछ रहेगा इसमें। ठीक है, यूजर बेस पे क्या इंपोर्ट, ठीक है बाद में कर लो फिर। ये दिख रहा है प्रॉपर पीछे कि साइज बढ़ा हो इसका थोड़ा, बड़ा है ना। अंकित दिख रहा है कि नहीं, क्या लिखा है इधर, अंकित पढ़ ले। हाँ? अरे इधर है ना, ये लिखा है ना, क्या करते हैं ओमकार, ओमकार ला जैसे ओमकार सागर जैसा है ना वसीम। ठीक है, ये कंप्लीट कर लेते तो ये कंप्लीट होने के बाद विनेश का थोड़ा टेंशन जाएगा। हाँ, ये होने के बाद वो 2 मिनट में प्रोजेक्ट बना देगा। ठीक है, ये देखो साइन इन वाला फंक्शन है, इसको मैं क्या बना देता हूँ, और ये जाएगा आपका किसके अंदर, गेट ना, सेल्फ कॉमा और एक पोस्ट चाहिए हमें। पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ये क्या है क्लास बेस भी हो गया ना अभी अपना। माइनस पे डाल दो, हाय नाही आहे मायनसचा फंक्शन आहे ठीक है, सो देखो पहले तो इसका यूआरएल में चेंज कर लेता हूँ। ये है ना कौन सा साइन इन वाला, ये हो गया इसका काम। सर व्यू मध्ये कॅपिटल ठेवायचं ना पहिलं, वी कैपिटल। ठीक है, सो करना क्या है, देखो पहले तो इसको भी फॉर्म लगेगा ना लॉगिन के लिए। ठीक है, तो कहाँ से बनाएंगे फॉर्म, सिम जेंगो फॉर्म से बना लेते हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन का बनाया इसी के नीचे बना देता हूँ। इसी को कॉपी कर लेता हूँ ना, क्या चेंजेस करना पड़ेगा, क्या क्या लगेगा लॉगिन के लिए अभी,
पासवर्ड, लॉगिन फॉर्म ना, इसको निकाल देता हूँ, काम हो गया। ठीक है, इसको कहाँ पे लेके जाएंगे हम लोग, व्यूज में ना, रेंडर करने के लिए। ये गेट के अंदर कौन सा फॉर्म है, इसको डिक्शनरी, और ये डिक्शनरी यहाँ पे पास किया। यहाँ से फॉर्म में ना, कॉमा, लॉगिन फॉर्म, हुआ ये बराबर होना चाहिए ना रेंडर, ये सेव कर लो। पहले लॉगिन फॉर्म को देख लेते हैं। अभी रजिस्टर वाला फॉर्म किस में था अपना, ये ना, यू साइन अप डॉट HTML। ठीक है, पूरा फॉर्म उठा लेता हूँ कॉपी करके, इसमें डाल दिया है साइन इन में। क्या चेंज करना पड़ेगा, उसका नाम क्या दिया, LF ना, लॉगिन फॉर्म। यूजर साइन इन आ गया यहाँ पे, साइन इन वाला फॉर्म। रजिस्टर नहीं चाहिए हमें, ये बटन का नाम क्या चाहिए, लॉगिन। होगा लॉगिन, अभी लॉगिन होगा, करूँ लॉगिन। अरे फंक्शनैलिटी नहीं डाला तो कहाँ से लॉगिन होगा फिर। ठीक है, सो फंक्शनैलिटी क्या आएगा इसका, व्यूज में बताओ। ये ना पोस्ट वाला पार्ट। तो कौन से फॉर्म में हमारा डेटा, ये लॉगिन फॉर्म में, और इसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग, रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है, हाँ पूर्ण पूर्ण। इसके बाद क्या दिया था हम लोगों ने, एक वैलिडेशन फंक्शन दिया था ना इफ में, फॉर्म डॉट, और इसके बाद मैंने क्या किया था इस पे, फॉर्म डॉट क्लीन डेटा ना, फंक्शन चेक करने के लिए यूनिक डेटा है कि नहीं। और इसके अंदर क्या क्या पास करना है आपका, इधर वही है ना फॉर्म में, हाँ, डेटा चेक करते टाइम भी यूनिक ही चेक करना है हमें। चेक कर रहे हैं ना यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन में चेक करेगा, अभी डुप्लीकेट तो डेटा नहीं है। नहीं किया तो भी चलेगा, बट सेफ्टी पर्पज के लिए मैं पास करके रख रहा हूँ इसको। ये जाएगा आपका यूजर नेम, और क्या चाहिए हमें, ये बना पासवर्ड के लिए आपका। ठीक है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, दूसरा देता वेरिएबल नेम, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इसके आगे यहाँ पे ये वाला फंक्शन अप्लाई किया था ना, यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट यूजर कल। ठीक है, सिर्फ अभी इसके जगह पे हमें ये वाला फंक्शन नहीं चाहिए, अभी हमें चेक करना है इसको। तो चेक करने के लिए ऊपर कौन सा फंक्शन लिया मैंने, ऑथेंटिकेट। ठीक है, ऑथेंटिकेशन में लॉगिन में क्या क्या चेक करना पड़ेगा आपको, उसका यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट होना चाहिए ना। तो हमारे पास क्या क्या कॉलम है, मॉडल में यूजर नेम, और ये यूजर नेम के साथ कौन सा यूजर नेम चेक करूँगा मैं, ये वाला ना जो यूजर एंटर कर रहा है वो, कॉमा, और क्या चेक करना है मुझे, प्रार ना। तो जो होने के बाद, ऑथेंटिकेशन होने के बाद जो डेटा आ रहा था हम लोगों ने उसमें भी क्या किया था, सेव किया था ना, यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स वाला। इसको भी सेव कर लेता हूँ मैं, समझो ये क्या है, अपना यूजर है। सेव नहीं करना है, इसको चेक करना है हमें। ऑलरेडी सेव हुआ है, फिर अरे बार बार क्या सब सेव ही करते रहोगे। रजिस्ट्रेशन हो गया है पहले, तो क्या बार बार सेव करोगे, इधर किया है ना सेव हम लोगों ने, हो चुका है रजिस्ट्रेशन।
ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दे दो, अभी चेक करना है लाइक यूजर अगर लॉगिन है तो उसको कौन सा पेज दिखना चाहिए और लॉग आउट पे है तो कौन सा पेज दिखना चाहिए, वो भी वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ पे देखो अभी सारे पेजेस विजिबल है ना, तो इसमें से मैं ऑथेंटिकेशन दे सकता हूँ ना कि यूजर को क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए इफ लॉगिन अगर है तो। अगर लॉग आउट किया तो सिर्फ उसको इतना ही पेज दिखना चाहिए, किसको कौन सा वाला, ये साइन अप साइन इन। जब तक साइन इन नहीं करेगा तब तक ये सब विजिबल होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए क्या करता हूँ देखो मैं, इफ यूज़र के अंदर डेटा सेव किया ना मैंने, तो इसको कंडीशन था इफ यूज़र इज नॉट नन। इसका मतलब क्या होता है, नन मतलब नल नहीं है, कुछ तो यूज़र है उसके अंदर। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, नन अगर मैं सिर्फ इतना ही कंडीशन होगा तो ये चेक क्या करेगा, अगर यूज़र कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, यूज़र का एंट्री नहीं है। और नॉट नन मतलब यूज़र नल नहीं है, इसका मतलब कुछ तो है उसमें, ठीक है, कोई तो यूज़र है। अगर यहाँ पे यूज़र मिला उसे कोई, ठीक है, तो यहाँ पे जाके कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, ये ऑथ लॉगिन वाला जो ऊपर हम लोगों ने इंपोर्ट किया है ना। और यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर आपका पास होगा सर्वर के लिए रिक्वेस्ट, और यहाँ पे ये रिक्वेस्ट में कौन सा यूज़र जाएगा, ये वाला ना आपका। ठीक है, ये आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रिटर्न रिडायरेक्ट कौन से पेज पे जाना चाहिए लॉगिन होने के बाद। इसमें से अभी मैं फिलहाल के लिए कोई पेज दे दूँ, अपना शो वाला किधर था, इस पे डाल दूँ इसको टेस्ट 12 पे, टेस्ट। हाँ एक ही पेज, वो बता तो अभी क्या करना है वो। अभी मैंने क्या दिया, मतलब डायरेक्टली रिडायरेक्ट कहाँ पे होना चाहिए वो मैंने इसको दिया है, ठीक है, लाइक लॉगिन करने के बाद। और अगर लॉगिन फेल्ड हो गया तो ये एल्स में आएगा ना। एल्स में क्या करेंगे, एक मैसेज सेट करके रखते हैं ना, रिक्वेस्ट कॉमा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, समझा। बट इनवैलिड होने के बाद भी किधर तो रिडायरेक्ट करना पड़ेगा ना इसको, कहाँ पे जाएगा इनवैलिड होने के बाद, लॉगिन वाले पेज पे ना सेम। तो लॉगिन वाले का इसका नाम क्या है, ये है ना यू साइन इन। ये समझा ही है, इजी है फंक्शनलिटी, देखो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चेक करके देखते हैं पहले लॉगिन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, कौन कौन ऑथेंटिकेशन किया था इसमें, यूजर कौन कौन थे। देखो मेरा मेन सुपर यूजर वाला भी यूजर लॉगिन कर सकता है, ऑथेंटिकेट आपण जे वापरलंय ते डायरेक्टली जे युजर आपण क्रिएट केले तेच चेक करणार ये ना? चेक करना तो। डेटाबेस इसमें देखो दोनों में डिफरेंस क्या, ऑथेंटिकेट सिर्फ चेक कर रहा है और ऑथ लॉगिन उसको परमिशन दे रहा है अंदर यूजर को, ये चेक करे उसका यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे चेक करने के लिए जाएगा अंदर। तो कौन सा यूजर था हमारे पास, इधर थे ना यूजर बनाए हुए, ठीक है, मेन यूजर वाला भी लॉगिन कर सकता हूँ मैं, मेरा वाला जो लाइक सुपर यूजर वाला है ये भी चलेगा। ठीक है, इसको पासवर्ड फील्ड में डालना पड़ेगा ना, जब भी विकेट्स आप ऐड करोगे तो विकेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा पासवर्ड फील्ड। हुआ लॉगिन, ठीक है, सेम। बट अभी देखो लाइक ये बैक वगैरह हो जाएगा इधर सेम पेज पे, सिर्फ मैं अभी यहाँ पे टेस्ट करने जा रहा हूँ, कुछ पासवर्ड वगैरह कुछ रॉन्ग दिया। रिफ्रेश कर ले इसको, पेज को सबमिट किया था ना हम लोगों ने मेथड, ठीक है, कुछ भी पासवर्ड दिया मैंने, ठीक है, रॉन्ग है ना यूजर नेम पासवर्ड, तो करेक्ट देने के बाद ही वो आगे जाएगा। आया, आने के बाद अभी क्या करना पड़ेगा, इसको लॉग आउट का एक डालना पड़ेगा ना यहाँ पे। लॉग आउट कहाँ से करेगा, और लॉग आउट करने के बाद फिर से ये देखो बैक पेज पे इसे जाना नहीं चाहिए ना,
तो लॉग आउट के लिए क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, एक फंक्शन, उसके नीचे ऐड कर लेता हूँ, ये एडेड नहीं है, एक डेफिनेशन में कौन सा फंक्शन ऐड किया, लॉग आउट यूजर देता हूँ, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, रिक्वेस्ट, सिर्फ फंक्शन है तो, और इसमें कुछ करना नहीं, देखो लॉग आउट यूजर में क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन को अभी कुछ नहीं डालता हूँ, पहले तो इसका यूआरएल बना दे, यूआरएल लगेगा ना इसका, तो urls.py पे क्या यूआरएल बनेगा बताओ, पाथ लॉग आउट कॉमा लॉग आउट यूजर ना, कॉमा देखो लॉग आउट के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, यहाँ पे कोड क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने कौन सा फंक्शन ऊपर पास करके रखा है, ऑथ लॉग आउट करके पास किया ना, इंपोर्ट करके, उसी को कॉल करना है सिर्फ आपको, हाँ वो ऐड करना पड़ेगा, ये देखो ये पास किया है ना ऑथ लॉग आउट, इसको कॉल करता हूँ डायरेक्टली मैं, क्या पास किया वहाँ पे, ऑथ, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ आपको रिक्वेस्ट पास करनी है, बस ये काम कर लेगा अपना, बस इतना काम कर लेगा, बट लॉग आउट होने के बाद उसको बताना पड़ेगा ना किधर आना है, फिर से रिटर्न रिडायरेक्ट, कहाँ पे लेके जाएगी इसको, फिर से यही ना, फिर से लॉगिन के लिए चला जाएगा, लॉग आउट हो गया तो बराबर बड़ा है, लॉग आउट क्लिक किधर करेगा वो, कुछ तो चाहिए ना इधर क्लिक करने के लिए तो किधर जाना पड़ेगा, बेस वाला फाइल है ना अपना, base.html, उधर कुछ बना तो दो उसको क्लिक करने के लिए देखो इधर से ऊपर जो हम लोगों ने बनाए हुए, इधर से एल वाले जो दिख रहे हैं, एल, इधर से कोई भी एक एल उठा लेता हूँ, और इसको कहाँ पे रख लेता हूँ मैं, ये इसके नीचे, जहाँ पे यूएल ये क्लोज हो रहा है ना उसके तो ऊपर, ये किसके लिए है, इसका यूआरएल क्या बना है, इधर क्या लिखेंगे, लॉग आउट करके, ठीक है, लॉग आउट पे क्लिक करेगा, हुआ लॉग आउट, ठीक है। बट अब ये पेज ऐसे दिखना नहीं चाहिए ना, लॉग आउट हुआ है तो भी वो दिख रहा है यूज़र को, तो यूज़र को कुछ स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा ना, अरे लॉग इन है तो क्या क्या दिखेगा, और लॉग आउट है तो क्या क्या दिखना चाहिए, ये सिर्फ लॉग इन वाले यूज़र को ही दिखना चाहिए, और अभी हमें तो पता भी नहीं कि कौन सा यूज़र यहाँ पे लॉग इन है, वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि कौन सा यूज़र यहाँ पे ऑथेंटिकेट करके आए हैं, बहुत सारे यूज़र्स आ सकते हैं, तो उसको कैसे फाइंड आउट करोगे आप, देखो जो एल आई बना है ना लॉग आउट वाला, यही सेम कॉपी कर लेता हूँ उसके नीचे, इसको ये हटा देता हूँ मैं, HRF, और इधर प्रिंट कर लो यूज़र का नाम में कौन यूज़र आ रहा है, ऐसे आना चाहिए हेलो करके, हेलो, और हेलो के आगे क्या आना चाहिए, यूज़र का नाम, ठीक है। तो उसको कैसे पता चले कौन सा यूज़र लॉगिन है वो, अब यूज़र ऑथेंटिकेट है ना, तो देखो उसके लिए आता है सेम डबल करली ब्रेसेस के अंदर रिक्वेस्ट पैरामीटर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र लिखो, तो ये ऑथेंटिकेट यूज़र को फेच कर लेता है, ठीक है। प्रीडिफाइंड फंक्शन ही है ये डायरेक्टली ऑथेंटिकेट यूज़र को ही फेच करके दे देगा आपको, सर मॅन्युअली पण असं करू शकतो ना, हाँ रजिस्ट्रेशन मधनं आपण डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन तोच घेणार तो ऑथेंटिकेट वाला, मग ते आपल्याला की मध्ये प्रिंट करायला लागेल. वही देगा कोई भी यूज़र हो, वो यूज़र को प्रिंट कर लेगा ये, देखो अभी सेव करके, जे लॉग इन करणार ते दाखवणार ते एक बघा. देखो ये क्या बता रहा है अभी, एनोनिमस यूज़र, क्यों लॉग आउट किया है ना यूज़र ने, अभी लॉग इन कर लेते पहले, देखो समझा ना, अभी लॉग इन है ना यूज़र, लॉग आउट करने के बाद ये नहीं दिखेगा, तो इसका फंक्शनलिटी हमें ये बनाना पड़ेगा, ये देखो लॉग आउट करने के बाद एनोनिमस हो गया, अभी कोई यूज़र ही नहीं है ना,
ऑथेंटिकेशन फिनिश हो गया इसका. ते पण तर नाही पाहिजे. काय नाही पाहिजे. ठीक है, तो ऐसे नहीं आना चाहिए ना, हा. तो फिर इसके लिए क्या करेंगे? हम्म? जातो. देखो बाकी तो बराबर हो गया. अभी मेन करना क्या है, देखो इसको बताना पड़ेगा पे के लिए अरे ऑथेंटिकेटर वाले को क्या देना है और नॉन ऑथेंटिकेटर वाले लोगों को क्या देना है, वहाँ पे क्या शो करना है. ठीक है, तो इसमें से मुझे पहले बताओ कौन सी चीज़ें हैं जो नॉन ऑथेंटिकेटेड लोगों को शो करेगा, हम लोग जो लॉगिन नहीं है. एक होम को शो कर सकता हूँ ना मैं, होम में वैसे दिखाने जैसा कुछ है नहीं, ये दिखेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको. मतलब मेन चीज़ें तो उसको पहले स्टार्टिंग में दिखाने पड़ेगा, नहीं तो सब लॉगिन पे रहेगी तो वो लॉगिन करेगा क्या. हा. कुछ तो मेन चीज़ें रखनी पड़ेगी ना उसको. User चं ते पण नाही. ठीक है, ये रख लेते हैं ना, होम अबाउट Contact. कॉन्टैक्ट भी रख लेते हैं. ये नहीं देगी, टेस्ट वाला नहीं देगी, एक यूज़र रखेंगे, ये भी नहीं देगी, चैट भी नहीं देगी. बस हो गया ना, होम अबाउट कॉन्टैक्ट और यूज़र. Search. ये रहे तो किधर से क्या सर्च करेगा, वो कुछ है ही नहीं. तो ठीक है, वो सिर्फ उसको व्यू दिखने वाला है, बाकी कुछ नहीं कर पाएगा वो. तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ. सर सर्चचं पण दाखवणार आहे ना. हम्म? सर्च दाखवलं ना म्हणजे हा. filter. अरे सर्च विसरला. तर पण आपण फंक्शनॅलिटीज सर्च करू आपलं ते शकतो. लॅपटॉप कोणतं नाव टाकलं. हा. हम्म? तर आपण फंक्शनॅलिटीज सर्च करू शकतो का, म्हणजे जसं साइन अप वगैरे झालं, कोणाला पेज नाही भेटलं तर डायरेक्ट बटन त्याच्यासाठी थोडे असतं ते. असतं ना. काय रे? तुला लॉगिन कुठं पाहिजे? हा, login तिथं search कर. असं नसतं. ते मला बनवायचं ना. हा सर करू हा? शकतो, फंक्शनॅलिटी टाकू शकतो काय? कुठली फंक्शनॅलिटी? म्हणजे जसे काही फंक्शन्स असतील की म्हणजे ते बटन आहे ना, हा, ते example लॉगिन दाखवतो. सर्च केल्यानंतर ते बटन यायला पाहिजे. म्हणजे कोणाकोणाला ना अबाउट पेज म्हणजे नाही माहिती कुठे आहे तो. मग त्यांनी सर्च केल्यानंतर अबाउट पेज दिसते. दिखाते ना काही होतं मला पण. अरे नेविगेशन में दिख जाएगा उसको, तो उसको क्यों सर्च करना है पेजेस. तो नेविगेशन बार क्यों बना है, उसी के लिए तो बना है. असं फंक्शनॅलिटी नाही टाकू शकत हा? कुठलीही असेल. नाही पण ते खूप हा, म्हणजे बॅड हे userला काय पडणार माहिती त्याचं नसेल, समजा मग. जर भेटत नसेल तर तो सर्च करेल ना, असं त्याला म्हणायचं. जसं अरे आपण पण- सर आपण कसं हा. कार्ड वगैरे कधी कधी भेटत नाही, बाय हम्म. एनी चान्स कार्ड नाही भेटलं तर आपण कसं वरती सर्च करतो की कार्ड. अशा वस्तू तू समोरच नाही जाऊ दे. हे बघ म्हणून त्याच्यासाठी हा नेविगेशन बार बनवलाय. ऑप्शन तर बघ ना आहे का. अरे इसको भी ये नेविगेशन बार को हमें मॉडल के अंदर सेव करना पड़ेगा और उसको यहाँ पे सर्चिंग में डालना अच्छा, म्हणजे पड़ेगा. तसं करू शकतो ना. हम्म. ठीक है, सो देखो अभी क्या करना है, लॉगिन भी हो रहा है और लॉग आउट भी हो रहा है ना, बट इसके बाद तो होना क्या चाहिए अभी, पेज एक्सेस ना, कौन सा पेज एक्सेस किसको देना है वो पता नहीं है अभी. तो इसके नीचे देखो अभी ये लॉग आउट वाला पार्ट इधर ऐड किया था ना हम लोगों ने, उसके नीचे आता हूँ मैं. देखो थोड़ा ज़्यादा स्पेस देता हूँ मैं इधर, में चाहिए तो कमेंट करके लिख के रखता हूँ. ये किसके लिए, फॉर लॉग आउट. ये लॉग आउट का फंक्शनलिटी रहेगा इसके नीचे. क्या क्या देना है लॉग आउट वाले लोगों को, अबाउट पेज. ये ना, ये होम भी देना है, अबाउट कॉन्टैक्ट इतना ना LI तक. हा. ये नहीं जाएगा टेस्ट वगैरह, तो इसको सिर्फ कॉपी करता हो, कट मत करो. हा. और इसको कहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, नीचे ना ये लॉग आउट वाले सेक्शन में इधर रखा. लक्ष दे. ठीक है, और क्या क्या देना है उसको, एक यूज़र वाला ना, ऊपर आ जाओ, और यूज़र वाला किधर है, ये वाला, यहाँ से LI चालू है देखो इसका, यहाँ तक ना. इसको भी रख लेता हूँ कहाँ पे, इसके नीचे. और कुछ रखना है, समझा. तो अभी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये LI आपका, यहाँ से ना, होम से. इधर है ना होम वाला आपका, तो ये तो सबको दिखना चाहिए. तो देखो यहाँ पे अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, कंडीशन ऐड करने जा रहा हूँ. इफ किसको यूज़र लॉगिन रहेगा तब ना, ये अभी चेक कैसे करेगा, इफ यूज़र डॉट इज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड.
ये क्या चेक करेगा, ये ऑथेंटिकेटेड है करके। अगर है ऑथेंटिकेटेड तो ये इसके अंदर आएगा। एल्स कहाँ पे जाएगा आपका, मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड का काम है। कौन सा गार्ड? ओके आईडी बीडी है तो अंदर जाओ। नहीं नहीं, क्या दिखाना है उसको, एक्सेस किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा अभी, ठीक है। एल्स कहाँ पे जाएगा, इधर ना लॉग आउट वाला सेक्शन, इधर एल्स ऐसे बनता है ना सिंटैक्स अपना, एल्स। बट इसको इफ को एंड करना पड़ेगा आपको, नहीं तो एरर देगा ये आपको। कहाँ पे एंड करेंगे इसको, इसके बाद कर लूँ, एल आई के बाद क्या लिखा है इसको, एंड इफ। एंड इफ को एंड करना है ना, फॉर को एंड करना है तो एंड फॉर लिखते हैं। क्या सेव किया इसको, देखो रिफ्रेश किया मैंने इसको, गया है ना सब, बिकॉज यूजर लॉग आउट है अभी, तो अभी तो कुछ दिखेगा नहीं इसको। जब तक साइन इन नहीं करेगा तब तक आगे का एक्सेस मिलने वाला है नहीं इससे। साइन इन कर लूँ इसको, आ गया। तो ये किसी को भी नहीं दिखेगा, है देखो लॉग आउट करने के बाद इतना एक्सेस मिलेगा उसको, बाकी का एक्सेस ये ले नहीं पाएगा यहाँ पे। ये समझा, ये इजी है ना। देखो ऐसे कुछ जरूरी नहीं, दूसरा भी यूजर लॉग इन कर सकता है यहाँ पे। दूसरा कौन सा था, भाऊ का भी क्या था ना, देखो आया हेलो भाऊ। ठीक है, इजी है ना।